नमस्कार, मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक स्पिरिचुअल कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और फॉर्च्यून टेलर हूँ। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले वो है जीवन में सफलता कैसे पाए। दोस्तों, मुझे पता है कि ज़िंदगी में सफलता कौन नहीं चाहता है। हर एक इंसान सफलता चाहता है, लेकिन कभी कभी हमें ये पता नहीं चलता कि सफलता तक पहुँचने का रास्ता क्या है। तो आज इस टॉक में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सफल कैसे बन सकते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये चीज़ें आपने अपने जीवन में लागू कर ली तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे सफलता के बारे में आपको बिल्कुल ही क्लैरिटी मिल जाएगी और आप भी जीवन में सफल हो पाएंगे। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग ये देखते हैं। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि अ, जो लोग जीवन में बहुत बड़े हो चुके हैं वो पहले से ही बड़े थे और बड़े हो गए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग से निकालनी है कि वो लोग पहले से ही बड़े थे और बड़े हो गए। जनरली जितने भी जो अचीवर्स हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में ले लीजिए, वो हमेशा एक साधारण व्यक्ति के तौर पे ही उन्होंने शुरुआत की थी। और शुरुआत करने के बाद ही फिर धीरे धीरे काम करते करते वो आगे बढ़ गए। अब देखिए, आप एग्जाम्पल में देखिए तो जितने भी हम लोग के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी साहब को ले लीजिए कि शुरुआत में उन्होंने देश की सेवा के लिए काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पीएम बन गए। उसी तरह आप देखिए कि बड़े बड़े जो इन्वेंटर्स, वैज्ञानिक हैं, देखिए आप एल्बर्ट आइंस्टाइन ले लीजिए, न्यूटन ले लीजिए, अपने घरों में लेबोरेटरीज में उन्होंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपना काम करते गए और वो आगे बढ़ते गए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप कुछ करते करते जीवन में विफल हो जाए तो आपको क्या करना है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जीवन में विफलता तो हर एक इंसान को मिलती है, क्योंकि अखबार में और मीडिया में सिर्फ सफलता और सफलता के बारे में ही चर्चा की जाती है। हम शायद ये भूल जाते हैं कि वही सेम लोगों को जीवन में काफ़ी विफलता भी मिली है, लेकिन उसके बारे में कहीं मीडिया में चर्चा नहीं होती। इसलिए हमें लगता है कि उनके जीवन में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई या कोई विफलता आ गई, तो आपको ही अपने आप को उठाना है और फिर से आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। अब आपको नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी मन में सोच रहे हैं, मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको बहुत बड़ा गायक बनना है या गायिका बनना है, तो आपको आपके मन में जो विचार है उसके प्रति आपको बहुत ही श्रद्धा होनी चाहिए और आपको खुद आप खुद कन्विंस होने चाहिए कि ये आपके लिए सही है और आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हम लोग को बहुत ध्यान रखना है कि आप खुद ही आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़े दुश्मन हैं। अक्सर हम लोग लोगों को ब्लेम करते हैं अपनी विफलता के लिए, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आपकी खुद की सोच बहुत नकारात्मक है तो आप विफल होंगे। अगर आपकी खुद की सोच बहुत ही सकारात्मक है तो आप सफल होंगे। यानी कि आप ही अपने दोस्त हैं और आप ही आपके दुश्मन भी हैं। ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ हम लोग को छोड़ नहीं देनी है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ट्राई किया और हम लोग को लगा बस अब मेरे लिए नहीं और आपने छोड़ दिया, तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपको कंटिन्यूसली काम करना है। और दूसरी एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अ, खुद के प्रति आपकी जो सोच है वो बिल्कुल ही सकारात्मक होनी चाहिए। आपने 4 महीना कुछ काम किया, सफलता नहीं मिली और आप अपने आप को बदनाम करने लगे या अपने आप को एक नीची नज़र से देखने लगे, तो आगे सफलता आपकी रुक जाएगी। इसलिए आपको अपने आप को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ही लेना है। कोई बात नहीं, विफलता मिली है तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। इस एटीट्यूड से ही आपको आगे काम करना है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हर एक इंसान में महानता अंदरूनी होती है। महानता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई लाके आपको प्लेट में दे दे और आप उसे चख ले और अपनी ज़िंदगी में उतार ले। हर एक इंसान में महानता के गुण होते हैं, लेकिन वो महानता सामने क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम लोग बहुत डरते हैं और हम लोग में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसके कारण वो महानता सामने नहीं आती है। तो आपको जब भी कोई आप मकसद सामने रखते हैं तो आपको बिल्कुल ही निर्भीक होकर काम करना है और साथ ही साथ में पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए अपने आप में।
और इस बात पे भी कि ये चीज़ आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वक्त आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए। ओह! मुझे लग रहा है अब मुझसे ये नहीं होगा। नहीं, मुझे ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे या ऐसा सोचेंगे नहीं बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे सफलता मिलेगी, तो जिस तरीके का जो सेल्फ डाउट होता है, उससे आपकी जो कार्य करने की जो शक्ति होती है उसमें कमी पड़ जाती है और आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए कभी भी सेल्फ डाउट या मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि मेरा काम नहीं होने वाला है। आपको 100% फेथ और 100% कॉन्फिडेंस से ही आपको काम करना है। ठीक है। अब और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब हम लोग सफलता की बात करते हैं, तो हम लोग जनरली क्या होता है कि हम लोग के जो दोस्त होते हैं वो कभी कभी हमें कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुमसे ये चीज़ नहीं होगी, और हम लोग डर जाते हैं क्योंकि हम लोग को खुद पे विश्वास नहीं होता है, उनकी बातों पे ज़्यादा विश्वास होता है और हम लोग ये समझते हैं कि उसने जो निर्णय किया है हमारे बारे में वही सही है और हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो यही यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप पीयर प्रेशर यानी कि दोस्तों की बात में आके अगर आप पीछे हट जा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ऐसा नहीं करना है। और साथ ही साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लोगों के ओपिनियन, इस दुनिया में लाखों लोग हैं, अगर आप लाख लोगों को पूछने जाएंगे तो लाख लोग आपको अलग ओपिनियन देंगे। इसलिए आपको जो करना है वो आपको करना ही है, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। बहुत से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे बिज़नेस करना है, मैं क्या करूँ? मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको डेफ़िनेटली 100% कोशिश करनी चाहिए। फिर वो मुझे कहते हैं नहीं लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे मम्मी डैडी हैं, कहते हैं नहीं नहीं तुम जो नौकरी करे वही ठीक है, उतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हमेशा उनसे ये कहा है कि आप 10 लोगों को पूछेंगे तो आपको 10 अलग ओपिनियन ही मिलने वाला है। तो हमेशा अगर सफलता प्राप्त करनी है तो खुद पे भरोसा रखिए और आपको जो ठीक लगे, आपको जो करना है वही आपको करना है। अच्छा, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं कि अपने खुद के आसपास एक बहुत ही नकारात्मक पर्यावरण क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एक आदमी है, उसे बहुत बड़ा कुछ काम करना है, ठीक है? मान लीजिए इंजीनियरिंग उसे पढ़नी है और वो मन ही मन में सोच रहा है मेरा घर कितना छोटा है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, कितना शोर आ रहा है। इसकी वजह से वो एक नकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास उसने खड़ी कर दी है जिसकी वजह से वो अपने मकसद तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको वहाँ से हटानी है। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर एक हिंदू भाई बहन जो है जो सफलता पाना चाहते हैं उसे भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई और धर्म भी फॉलो करते हैं तो एक भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो सिर्फ हम लोग उसे धार्मिक पुस्तक नहीं कह सकते, इसमें जीवन के सफलता की सारी कुंजी छुपी हुई है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक को भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसे जीवन में भी उतारना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जो मेरी टॉक थी वो सुनने के बाद आप भी जीवन में ज़रूर सफल होंगे। जिन मुद्दों के बारे में मैंने चर्चा की है उस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी लोगों की तरह आप भी सफल हो पाएंगे। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।